प्रदीप कुकरेती जो युवाओं के साथ वहां पर धरना स्थल पर कंधे से कंधा मिलाकर पांव पांव चल रहा था या आदमी वहां बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं मना रहा। धामी जी इसको लेकर श्रेय नहीं ले रहे हैं, वो जश्न नहीं मना रहे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके गले में पड़ रही माला है, क्या इशारा कर रही है? मैंने उस दिन भी ये कहा था और मैंने इनकी प्रवक्ता थी, मैंने उनमें कहा था कि जिस दिन ये कांड हुआ था तो अगले दिन जो कांग्रेस पार्टी को अधीनस्थ चयन आयोग के आगे बहुत बड़ा धरना ही नहीं, बड़ी संख्या में वहां पे जाना चाहिए ताकि चेयरमैन को बाध्य हो जाए इस्तीफा देने के लिए। मगर मुख्यमंत्री यूके SSS के चेयरमैन क्या कह रहे हैं कि भाई 3 बन्ने बाहर आए। अरे भाई कैसे बाहर आ गए और जवाब अंदर नहीं गए, क्यों? वहां पे जैमर लग गया दरवाजे पे। तो सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की बेकार की बातें सुनने को मिलती है तो पता चलता है कि इनके बीच में सामंजस्य। ये मिठाइयाँ और ये जो ये युवाओं में होना चाहिए था, अब युवाओं में होना चाहिए था कि भाई हम जंग जीत गए, उन्होंने खुशियां मनाई, कंधे पे उठाए। मैं स्वयं बॉबी कुमार के गले में जो है माल्यार्पण करके आया हूँ, बधाई देके आया हूँ, उनको कंडवाल को बधाई देके आया हूँ। बात किसकी हुई? उमेश कुमार जी की। तो उमेश कुमार जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 36 का आंकड़ा है, ये हम सब जानते हैं। और इसी कारण से एक संदेश अगर मुख्यमंत्री जी की तरफ से देने की कोशिश करी गई है तो उसको तोड़ने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कर रहे हैं। इसलिए दोनों की आपस की लड़ाई है, हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है। अगर त्रिवेंद्र सिंह, ये पहली सरकार है जो हर एक की बात को सुन रही है, बिल्कुल नहीं, आंसू पोंछने का काम हो रहा है, बिल्कुल नहीं, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। हालांकि आपकी जगह मैं होता मैं भी न मानता। अरे कर रहा हूँ इस बात को, मैं बात को काट नहीं रहा हूँ। आपको नैतिक अधिकार है बोलने का, आपको संवैधानिक अधिकार है बोलने का, लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब जान रहे हैं जब उमेश कुमार जी उनके बड़े करीबी हैं, मुझे बोल लेने दीजिए बात, ये जरूरी है लोगों को जानना। और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि गुप्ता बंधु जो है 500 करोड़ में सरकार गिराने जा रहे थे। भाजपा के एक नेता ने नहीं बोला था, एक विधायक ने नहीं बोला था, LLU ने नहीं बोला था, किसने बोला था? मुख्यमंत्री के खास मित्र उमेश कुमार ने बोला था। और आज भी जब मैं कह रही हूँ उमेश कुमार जी के ऊपर आरोप लगा रही हूँ, इसी कारण से लगा रही हूँ कि उनको पता चल जाता है वो जो मुख्यमंत्री को करना होता है, लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप कहाँ होती है ये भाजपा को बताने की जरूरत है। इस वक्त CBI जांच की संस्तुति होगी या नहीं, ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक होगी नहीं। नमस्कार पहला दोस्तों, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज ये है बल्कि एक CBI जांच की संस्तुति प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी ने कर दी। बेरोजगार संघ के आंदोलन को देखते हुए पेपर लीक के मसले पर समाधान की ओर इशारा हो गया, समाधान की ओर हम चले। अच्छी बात है, एक अच्छा फैसला सरकार की तरफ से था, थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बढ़िया लगा कि मुख्यमंत्री खुद धरना स्थल पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वो साइन किए CBI जांच की संस्तुति के। लेकिन उसके बाद एक तस्वीर और निकल कर आ रही है, वो तस्वीर चर्चा में है और वो है इस आंदोलन पर CBI जांच को कराने को लेकर मुख्यमंत्री को राजी करने पर श्रेय लेने की होड़। कई तरह की चीजें और कई तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं और इसमें एक सबसे हॉट मामला जो चल रहा है वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास से निकल कर आया, जहां पर लड्डू खिलाए गए, मिठाई खिलाई गई, आतिशबाजी यानी दिवाली से पहले दिवाली मनाई गई और भी तमाम तरह की चीजें। हालांकि इतने बड़े जश्न का ये मौका था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी देहरादून की सड़कों में अब होल्डिंग पोस्टर में त्रिवेंद्र सिंह रावत को बधाई दी जा रही है। अब इसका मतलब क्या है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ा हुआ है, उसका पतारुफ करा रहा हूं, सीधे चर्चा में हम चल रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से मथुरा जोशी जी हैं, आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी हैं, वरिष्ठ प्रदेश की चीजों को समझने वाले, और सुजाता कौल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सुजाता जी आपका भी स्वागत है, आप सभी का स्वागत। चर्चा की शुरुआत जोशी जी मैं आपसे करना चाहता हूं। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं या मैं देख पा रहा हूं, ये जश्न किस बात का है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा। कई पत्रकारों की मैं पोस्ट देख रहा हूं जो देहरादून में बैठे हैं, वो भी, उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जश्न किस बात का मनाया जा रहा है। पंकज जी देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, हरिद्वार से सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, और निश्चित रूप से अगर उन्होंने कोई बात कही है तो पार्टी में उनकी बात का ध्यान भी रखा जाता है। और निश्चित रूप से उन्होंने कहा भी था भाई CBI की जांच होनी चाहिए। अब जश्न तो किस बात का है क्या है मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, उनकी बात का
मान सम्मान रखना सबका काम है, सबका धर्म बनता है। और अगर सयाना आदमी कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से उसका असर भी होता है। और सीबीआई जांच तो देखिए, मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले जब मैं आपके साथ बैठा था तो मैंने तब भी कहा था कि ये भी संभव है कि सीबीआई जांच हो भी सकती है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं धरने में बैठ सकते हैं। ये बात भी मैंने कही थी, आदरणीय कुकरेती जी भी थे उस डिबेट में। तो ये सामान्य सी बात है। देखिए, खुशी मनाने की बात भी है, अच्छी बात है, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन जो प्रदेश की, जिससे छवि भी खराब हो रही थी और प्रदेश के हालात भी खराब होने की संभावनाएं थी, कई चीज़ें थी, नौजवानों का, बेरोजगारों का मामला था। सरकार हमेशा बेरोजगारों के साथ खड़ी है, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वयं में युवा हैं, युवाओं के प्रति मुख्यमंत्री जी का अलग लगाव है और उन पीड़ा को समझते भी हैं। मैं तो बस उस तस्वीर को लेकर सवाल पूछना चाह रहा था। मैं बता रहा भी, अजीत मेरे सहयोगी आप जानते हैं, वहां पर वो मेरे को बोल रहे थे कि भाई साहब ये तस्वीर में सवाल पूछ रहे हो, पूरे देहरादून में होर्डिंग बैनर भी लगे हुए हैं और उसमें भी धन्यवाद मुख्यमंत्री जी श्रेय लेने के, ये दिखाई दे रही है। मतलब और धामी जी ने ऐसा नहीं किया, और सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री निशंक हैं, और लोग हैं, इन लोगों ने नहीं किया। मतलब ये मतलब थोड़ा सा समझ से परे मेरे को लगा। मैं आपके पास आऊंगा, हो सकता है कुछ और भी मसला हो। कांग्रेस किस चश्मे से देख रही है इसको, वो मैं पहले जान लेता हूँ। सुजाता जी, आप किस चश्मे से देख रही है वाली जश्न को, क्या हो रहा है? रोतेला जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सरफुटवल चल रहा है ना, वो ये तस्वीर बयां करती है। क्योंकि जितना भी हम कह दें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इसमें श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन श्रेय की बात से ज्यादा ये बहुत सारे सवाल अपनी ही सरकार पे उठा रहे हैं। और ये चीज बेहद बढ़िया इसलिए लगती है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट पे भरोसा नहीं करते और अपने विधायकों पे भरोसा नहीं करते। और इसका मैं आपको प्रमाण अभी देती हूँ। जब मुख्यमंत्री जी पहुंचे धरना स्थल पर, तो मैं खुद वहां पे मौजूद थी और मैंने क्या सुना उनके मुखारबिंद से। उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ आ रहा था तो खजानदार जी मेरे साथ ही थे, तो मैंने उन्हें कहा, उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहाँ आ रहे। मतलब अपनी पूरी कैबिनेट से उन्होंने बात नहीं करी। और किससे बात करी, अब ये सवाल उठता है। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ना, अब उसकी बात करेंगे, लेकिन नाम आएगा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का। उमेश कुमार परसों पहुंचते हैं धरना स्थल पे और कल सवेरे उनकी तस्वीर आती है मुख्यमंत्री जी के साथ, जबकि नेता प्रतिपक्ष ने भी उन्हें पत्र लिखा सीबीआई जांच करवाइए, और हरीश धामी जी ने भी लिखा, हमारे तमाम नेताओं ने लिखा, हमारे तमाम विधायकों ने लिखा। उसकी बात नहीं हुई। बात किसकी हुई? उमेश कुमार जी की। तो उमेश कुमार जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 36 का आंकड़ा है, ये हम सब जानते हैं। और इसी कारण से एक संदेश अगर मुख्यमंत्री जी की तरफ से देने की कोशिश करी गई है तो उसको तोड़ने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कर रहे हैं। इसलिए दोनों की आपस की लड़ाई है। हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बात करनी थी मुख्यमंत्री से, फोन उठाकर नहीं बात कर सकते थे भाई? अगर नकल विरोधी कानून ये लेकर आए तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना है कि आप अध्यादेश लेके आते हैं। आप कहते हैं कि बहुत मजबूत कानून है, तो सेक्शन 2G1 यानी कि 2, 6, 1 और 2, ये दोनों जो सेक्शंस इन्होंने डाली है, उसमें तो कहा गया है कि अगर कोई लीक करने की कोशिश मात्र करता है, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि पेपर बाहर आए या ना, तो तब भी ये पेपर लीक का मामला है। मगर मुख्यमंत्री यूके SSSC के चेयरमैन क्या कह रहे हैं कि भाई 3 पन्ने बाहर आए। अरे भाई कैसे बाहर आ गए? और जवाब अंदर नहीं गए, क्यों? वहां पे जैमर लग गया दरवाजे पे। तो सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की बेकार की बातें सुनने को मिलती है तो पता चलता है कि इनके बीच में सामंजस्य नहीं। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अपने किसी विधायक को लेकर जा रहे हैं आप, अपने किसी मंत्री को भी ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने डिस्कशन किया, हम सब ने बात करी और इस नतीजे पे पहुंचे। क्योंकि मुख्यमंत्री अकेले की राह पे जो चल रहे हैं वो गलत है। मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी और उनके कैबिनेट की। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो युवा है, उन्होंने दिखा दिया, पूरे देश को एक दिशा भी दिखाई है कि हम उस राज्य के वासी हैं जिस राज्य को लिया गया था शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से, और शांतिपूर्ण आंदोलन के कारण मुख्यमंत्री को जाना पड़ा है। और आखिरी बात, ये जरूरी नहीं है कि सीबीआई की जांच के लिए ये कहा जा रहा है कि भाई ये श्रेय ले रहे हैं और सीबीआई की जांच होगी। मुख्यमंत्री का एक बयान है, उसके बारे में भी आगे बताऊंगी।
ठीक है, प्रदीप कुकरेती जी को चर्चा में लाते हैं। प्रदीप भाई, आप मेरे को लगता है कि जश्न तो आपको मनाना चाहिए, जश्न उन युवाओं को मनाना चाहिए। और सुजाता जी ने का जिक्र किया, मेरे को लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से ज्यादा विधायक उमेश कुमार ने पहल की, क्योंकि वो घटनास्थल पर भी गए, धरना स्थल पर उन्होंने पत्र भी लिखा और मुलाकात भी की। उनको ये जश्न मनाना चाहिए था, उनके समर्थकों को जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन उधर नहीं है। प्रदीप कुकरेती जो युवाओं के साथ वहां पर धरना स्थल पर कंधे से कंधा मिलाकर पांव पांव चल रहा था, या आदमी वहां बैठा हुआ था, तो नहीं मना रहा। धामी जी इसको लेकर श्रेय नहीं ले रहे हैं, वो जश्न नहीं मना रहे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके गले में पड़ रही मालाएं क्या इशारा कर रही हैं? आवाज खोलिएगा सर, म्यूट है। संदीप सिंह, देखिए पंकज जी, मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि वस्तु स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी, सरकार के अंदर सरकार, और दलों में दलों की जो ये गुटिया राजनीति जो है, ये उसका असल में मुख्य कारण ये भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर विपक्ष में जिस प्रकार से आप अंतर्द्वंद देखते हैं कि कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, जो है जिस प्रकार से जो है जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, वो विपक्ष की भूमिका थोड़ा-सा निभाने की कोशिश की गई। लेकिन मैंने उस दिन भी ये कहा था, और मैंने इनकी प्रवक्ता थी, मैंने उनमें कहा था कि जिस दिन ये कांड हुआ था, तो अगले दिन जो कांग्रेस पार्टी को अधीनस्थ चयन आयोग के आगे बहुत बड़ा धरना ही नहीं, बड़ी संख्या में वहां पे जाना चाहिए, ताकि चेयरमैन को बाध्य हो जाए इस्तीफा देने के लिए। दूसरी बात, अब ये जो उमेश कुमार जी प्रकरण है, इसमें ये है, दोनों का जो आधी चीजें, वो मैडम ने बिल्कुल सही चीजें उसमें स्पष्ट ये दिखाई हैं कि वो आपस में प्रतिद्वंदता का चक्कर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको एक और बड़ी लाइन में ये कहना चाह रहा हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है, एक ऐसी चीज प्रेजेंट करके दिखाई है कि वो सीधे जाके वहां गए। लेकिन इसमें जो विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, राज्य मंत्री हैं, क्या-क्या प्रकरण नहीं किए गए। उस धरने से मात्र 300 मीटर आगे दूसरा धरना भी रखा हुआ था, जहाँ 5-7 आदमी बैठे हुए थे। मैंने कई फेसबुक पे कमेंट भी किया कि मुख्यमंत्री जी पक्षपात कर रहे हैं, यहाँ तो होके आ गए, वहां तो गए ही नहीं उन्हें उठाने के लिए। तो ये सब चीजें आई हैं। दूसरा, ये जश्न मनाया गया, तो इस तरह का जश्न तीरथ जी के, त्रिवेंद्र जी के यहाँ जो मनाया गया, इससे बेहतर एक अच्छा संदेश ये जाता कि अगर ये जश्न हो भी गया था, त्रिवेंद्र रावत जी एक बुके लेके जाते और माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ सीधे जाते कि धन्यवाद, आपने मेरी बात का मान रखा और आपने उस युवाओं के भविष्य को समझा। तो इससे एक प्रदेश के अंदर, समाज के अंदर संदेश जाता और युवाओं के अंदर संदेश जाता। ये मिठाइयां और ये जो ये युवाओं में होना चाहिए था। अब युवाओं में होना चाहिए था कि भाई हम जंग जीत गए, उन्होंने खुशियां मनाई, कंधे पे उठाए। मैं स्वयं बॉबी पवार के गले में जो है माल्यार्पण करके आया हूँ, बधाई देके आया हूँ, उनको कंडवाल को बधाई देके आया हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अंतर्द्वंदता के कारण इस प्रदेश के अंदर अगर जिस प्रकार से वो हो रहा है, उसकी पीड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब किसी विधायक को ज्ञान नहीं है मैं बोल क्या रहा हूं, अधिकारियों को ज्ञान नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं, मंत्री को ज्ञान नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। अब माननीय मुख्यमंत्री वहां सीधे आ गए, उन्होंने जिस प्रकार से कार्रवाई कर दी, क्या इनके मुंह पे सबके ऊपर तमाचा नहीं पड़ा? और तमाचा भी वो जो स्याही का निशान छोड़ गया। मतलब मैं ये, आप उस गहराई में जाइए ना आप। दूसरी बात उसकी नहीं है। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री की, मैं उस दिन में भी कह रहा था मैं कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से सक्रियता दिखाते हैं, एक्टिव रहते हैं, उन्होंने वही चीज दिखाई है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए जो अंतर्द्वंद चलता रहता है, कहीं ना कहीं ये सब है। बाकी केंद्र उधर दिल्ली उल्ली से लेके सब चीजें, सलाहकार बदलने पड़ेंगे। मैं माननीय जोशी जी को आपके चैनल के माध्यम से सलाह देता हूं, आप कुछ सलाहकार बदलिए, आप कुछ अधिकारियों को बदलिए, प्रदेश का लाभ होगा, उसमें प्रदेश का लाभ होगा, सरकार और उनको तो होगा ही होगा। नहीं, वो सवाल तो मेरा वही रह गया ना कि आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जश्न मनाए, मतलब को कोई नहीं मना रहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान देते, वो बयान भी तब दिया जाता है जोशी जी जब मीडिया सवाल करती है। उनके पास जब मीडिया पहुंची हुई थी, वो कहती है कि इस मामले में धरना, हाँ तब वो कहते हैं। मुझे उनका वो पुराना वाला एक मामला याद आता है, ये जब अब जिनका नाम ले लिया पत्रकार महोदय ने, उन पे जो आरोप लगाया उस पे हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच हो, वो एफआईआर पता नहीं क्या आदेश दिया। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे सीबीआई के उस जांच के खिलाफ कि भाई सीबीआई मेरे खिलाफ क्यों जांच करती है, क्यों क्यों ये मामला आ रहा है। ये तो सीबीआई पे त्रिवेंद्र सिंह रावत का भरोसा है। हाकम सिंह वाला मसला उस समय जब पेपर लीक हुआ, तब तो मुख्यमंत्री थे, तब सीबीआई की जांच की बात नहीं की, और आज गले में माला डाल के घूम रहे हैं। जोशी जी, मैंने कहा ना कि
रावत जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, उनको अधिकार है कुछ भी कहने का, सीनियर लीडर हैं, लेकिन अभी तो हम केवल आपने 10 बार बोल दिया है जोशी जी, आपने 10 जी बार हर प्लेटफॉर्म पर बोला कि युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। मथुरा दत्त जोशी उम्र में भी और अनुभव में भी ज्यादा होंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहे वो बात अलग है। ऐसे कई नेता, कई आंदोलनकारी, कई बुद्धिजीवी, कई पत्रकार, कई विश्लेषक इस बात को लेकर इशारा कर रहे थे, बार-बार मांग कर रहे थे। फिर त्रिवेंद्र सिंह सुनीबल वो आपकी से मिले क्यों? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैंने स्वयं आपको कहा कि किसी भी दिन माननीय मुख्यमंत्री धरने में आ सकते हैं और युवाओं से बात कर सकते हैं, बेरोजगारों से बात कर सकते हैं। देखिए, इतिहास में पहली बार पहला मुख्यमंत्री होगा, धरना शुरू जब हुआ था पहले दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों को बुलाकर आश्वस्त किया था कि मैं आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कल आप मुख्यमंत्री जी की पूरी स्पीच सुन लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पहला पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, पहले सांसद होंगे जो सरकार के धामी के मुख्यमंत्री के फैसले पर माल्यार्पण खुद का करवा रहे हैं ना। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, वरिष्ठतम नेता है हमारे, वो अधिकार है, उनको माला पहनने का भी अधिकार है, अपनी बात कहने का भी अधिकार है। मैं आ रहा हूँ सुजाता जी, आपके पास कई सवाल होंगे। अब यही सवाल मैं मर्तुलिया जी के मसले पर पूछता हूँ। इससे पहले जितने भी आयोग के अध्यक्ष रहे, उनके कुछ ना कुछ तमगे थे और मर्तुलिया जी उनके आगे कहीं नहीं टिकते। और वही बंदे, मतलब वही मर्तुलिया जी, वही आयोग के अध्यक्ष साहब कह देते 3 पन्ने। अब जब गुणवत्ता, क्वालिटी की बात आती है, वहां थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो फिर ये चीजें होंगी ना। मैं 2 मिनट अपनी बात कह लूं पहले। जी सर, बोलिए प्लीज। देखिए, कुछ बातें यहाँ उठी हैं, मैं उस पर जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, गुटबाजी की जहां तक बात कही, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई प्रतिद्वंदिता किसी के साथ नहीं है। आदरणीय कुकरेती जी ने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं और बहुत ही इजी गोइंग व्यक्ति हैं। वो कहीं भी किसी वक्त कहीं पर भी हाजिर हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, भी कुकरेती जी ने फिर दोबारा एक बात कही। इन बातों का बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। देखो, पार्टी है, लोकतंत्र है, राजनीतिक दल है, उसमें सबको सब बात करने का अधिकार है। आप देखिए, यही बता दूंगा, करण मेहरा जी ने धरना दिया, कांग्रेस का एक भी वरिष्ठ नेता उसमें उपस्थित नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कम बोलता हूं, मैं बहुत किसी पर जल्दी से कटाक्ष नहीं करता हूं, मेरी आदत भी नहीं है। ये राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों में ये चलता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम लोग राजनीति कर रहे हैं इतने लंबे समय से, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, अंदर क्या बोल रहे हैं, बाहर क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा काउंट नहीं करता है। लेकिन काउंट ये करता है कि जो व्यक्ति सत्ता में है आज, जिसके ऊपर इस प्रदेश की जिम्मेदारी है, उन्होंने अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन किया है और एक बड़ी हिम्मत दिखाई है। आप देखिए, इतने बड़े समूह में सिक्योरिटी के एक मिनट लूंगा आपका, एक मिनट लूंगा। सिक्योरिटी के मना करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्र मेरे हैं, नौजवान मेरे हैं, मैं नौजवान हूं और मैं वहां जाऊंगा और उनसे बात करूंगा और अपनी बात भी कहूंगा, उनकी बात भी सुनूंगा और उनकी बात में मैं उनके साथ हूँ। कहा ना मुख्यमंत्री जी ने कि भाई, मैं तो आप ही के साथ बैठने वाला व्यक्ति हूँ, उनके साथ खड़ा हूं। मैं तो कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात की मुख्यमंत्री ने। मैं तो कहता हूँ वहां सचिवालय में नहीं बैठे, वो लोगों के बीच में बैठे। तब देखिए आप क्या असर पड़ता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी बैठे, देखिए विधानसभा औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। हाँ, कल सीधे वो विधानसभा पहुंच गए। अभी 3-4 दिन पहले भी विधानसभा गए थे, रोज सचिवालय बैठते हैं वो। कभी अधिकारी नहीं मिलते ना, विधायक मंत्री नहीं मिलते ना, इसलिए तो वो नाराजगी जाहिर की। देखिए, यहाँ पर जो गुटबाजी का आरोप मेरी प्रिय बहन ने लगाया है, बिल्कुल निराधार आरोप है। पहले विधायकों से बात भी हुई है, पार्टी के विधायकों से। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण भी सुन लीजिए, बाइट भी माननीय मुख्यमंत्री जी की है। उसने कहा कि मैंने विधायकों को सुना, पार्टी के पदाधिकारियों सुना, अध्यक्ष से सुबह बात हुई, चर्चा हुई, लंबी चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा में तो केवल कमल का फूल है, न कोई गुट है, न कोई नेता है। जो आप सब मेरे से बेहतर आप सब जानते हैं।
थक गए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार करो, कुछ नए युवा चेहरों को सामने लाओ, ऊर्जावान चेहरों को लग जाओ, पुराने वाले ना अपने ठिकाने पर बैठते हैं, ठिये पर बैठते हैं। जनता ढूंढे तो कहाँ ढूंढे अपने मंत्रियों को। ये जो युवा आएंगे कुछ नया संदेश जाएगा, वो कहते हैं सलाहकार बदलो, पुराने सलाहकार आप देखेगा 15 दिन के अंदर आपको इसमें भी कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बात बार-बार मेरे सामने आती है, हमारे यहाँ वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस में हो या फिर बीजेपी में हो। हरीश रावत तरीके के नेता या त्रिवेंद्र सिंह रावत तरीके के नेता। अभी पृथ्वीराज जोशी जी ने बहुत अच्छी तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताया कि वरिष्ठ नेता है, मैं मानता हूँ वरिष्ठ नेता है, सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भई अपना कद है उनका। लेकिन ये कद तब कहाँ गया जब युवा बच्चे जो ये बेरोजगार संघ वाले धरना दे रहे थे, जहां प्रदीप उग्रेती पहुंचे वहां क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं पहुंच सकते थे? जहां खानपुर से विधायक पांव जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कराया, वहां पर क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत मुलाकात नहीं कर सकते थे? और अगर ये चीजें सब नहीं हुई तो फिर ये गले में माला क्यों डलवा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने रौतेला जी। यही तभी तो मैं कह रही हूँ ये गुटबाजी का नतीजा है, वरना क्या मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो बात कही है वो भी मैंने सुनी, नहीं कहा ना, कहीं एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे। मगर पूर्व मुख्यमंत्री जी की तो मजबूरी है, उन्हें धन्यवाद करना पड़ रहा है मुख्यमंत्री धामी जी का, कह के कि हाँ उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुझे बताइए, नरेश बंसल जी ने भी ये बात कही कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मगर मुख्यमंत्री के मुंह से क्या निकल रहा था कि ये जो है पेपर लीक नहीं है, ये नकल है, और नकल जिहाद, हमारे बच्चों को जिहादी बता दिया। तो देखिए, पहाड़ के बच्चे को, जो सनातनी है, जो फौजी का बेटा है, जो हमारे उत्तराखंड का पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको किस तरह से इन्होंने उत्पीड़ित प्रताड़ित किया, तब मुख्यमंत्री जी बोल नहीं पाए। इनके तमाम प्रवक्ता आगे टीवी पर बैठकर बोल रहे थे, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, बोल दीजिएगा, मैं जवाब दूंगी। लेकिन आप मुझे बताइए, जो बेटियों के साथ हुआ ना, और आप जानते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से मथुरा दत्त जोशी जी कि मैं वहां पे बैठी रही होंगी, और मैं वहां पर रही हूं, और वो बच्चियों ने हर रोज आरती गाई है वहां पर। और इसलिए मैं कहती हूं कि जब बेटियों के साथ इस तरह से उनका अपमान किया गया तो उनसे माफी मांगनी चाहिए पूरी भाजपा को। लेकिन ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जी खड़े होकर गले में माला डलवा रहे हैं, क्या इनको ये नहीं बताना चाहिए कि हाकम सिंह के साथ तो इनके भी रिश्ते थे भाई, और जब पहले ये इस तरह से पेपर लीक होते थे तब इनकी बोलती नहीं खुलती थी। इसलिए ये केवल राजनीति हो रही है इन दोनों के बीच में। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं, ये पूर्व मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पहुंचे भाई बच्चों के बीच में? और सबसे बड़ी बात है, ये जो बड़े दिल की बात हो रही है ना मुख्यमंत्री की, तो मैं आपको याद करा दूं कि इस राज्य के सबसे महानतम अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है तो एनडी तिवारी जी, जिनको विपक्ष भी कहता है कि उन्होंने बेहद अच्छा काम किया। और एनडी तिवारी जी का आपको बताती हूँ, एक बार वो आ रहे थे कहीं से, उन्होंने देखा कि बहुत सारे किसान बैठे, उन्होंने गाड़ी रुकवाई, पूछा कि क्या बात है, तो पता चला वो धरना दे रहे थे, उनका बकाया नहीं रिलीज हुआ था। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आदेश दिया कि ले जा, वहां पर टेंट लगाओ, पानी की व्यवस्था करो, खाने की व्यवस्था करो, ताकि ये इस तरह से यहाँ पे भूखे प्यासे धूप में ना पड़े रहे। तो आप बताइए ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे वो। तो जब अगर धामी जी जाते हैं तो ये एहसान नहीं करते, ये उनका धर्म और कर्तव्य था, उनको वो करना था। लेकिन जब वो गए ना तो वो इतने बड़बड़ाए हुए थे, क्योंकि वो पता है क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे मुझे बड़ी खुशी हुई, आप लोगों को परेशानी हुई। ये उनका, आप देख लीजिएगा उनके बयान में है या नहीं। मतलब वो घबराए हुए, गड़बड़ाए हुए, मुंह से वो निकल रही थी बात जो उनके मन में थी। लेकिन अगर करण महाराज जी की बात करें तो मेरे नेता करण महाराज जी ने पहले दिन ही हर जिले में पुतले फुकवाए। मेरे नेता करण महाराज जी ने गांधी पार्क के बाहर जो धरना प्रदर्शन करवाया, उसके साथ ही हमारे तमाम नेता इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे। मैं वहां पे जब पहुंची हूं और उनके साथ बैठी हूं तो मुझे पता है कि वो दर्द क्या था, क्योंकि मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी। मुख्यमंत्री ने आखिर में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो बच्चे सड़क पर बैठे हुए थे, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, ये गर्मी में इतना लंबा आंदोलन आपने चलाया। मतलब उन्हें ये था इतना लंबा आंदोलन चल नहीं पाएगा। वो भूल गए कि ये उत्तराखंड की धरती है, वो भूल गए कि ये उत्तराखंड का युवा है और बहुत लंबी तरीके से ये अपने आंदोलन को चला सकता है। लेकिन एक और चीज, जब आप बात कर रहे हैं ना, एक बात जरूरी है कहना कि आपको याद होगा कि उमेश कुमार जी उनके बड़े करीबी हैं। मुझे बोल लेने दीजिए बात, ये जरूरी है लोगों को जानना। और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि गुप्ता बंधु जो है 500 करोड़ में सरकार गिराने जा रहे थे।
भाजपा के एक नेता ने नहीं बोला था, एक विधायक ने नहीं बोला था, एलआईयू ने नहीं बोला था। किसने बोला था? मुख्यमंत्री के खास मित्र उमेश कुमार ने बोला था। और आज भी जब मैं कह रही हूं उमेश कुमार जी के ऊपर आरोप लगा रही हूं, इसी कारण से लगा रही हूं कि उनको पता चल जाता है वो जो मुख्यमंत्री को करना होता है, लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप कहां होती है ये भाजपा को बताने की जरूरत है। इस वक्त सीबीआई जांच की संस्तुति होगी या नहीं, ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक होगी नहीं। 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और हर बैरिकेड को तोड़ेगी। यूके ट्रिपल मार्तोलिया चेयरमैन, उनको क्यों नहीं हटाया गया? वो एक पुलिस अधिकारी होते थे। जोशी जी ऑफ रिकॉर्ड कह रहे थे और लोग भी कह रहे हैं, कई लोगों की आवाजें उठने लगी हैं कि अब पहली कार्यवाही यही होने वाली है। बस तो जोशी जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर प्रदीप जी के पास जाएंगे। जोशी जी काउंटर करना चाहते हैं, कुछ आप बोलना चाहते हैं प्लीज। मेरी ओनर है, बहुत ही अच्छा बोलती हैं और अच्छा बोलना भी चाहिए, कांग्रेस की प्रवक्ता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहूँगा कि कांग्रेस को तो इस मामले में वैसे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए नहीं है कि पहली सरकार बनी थी, आपने देखा होगा पटवारी घोटाला, दरोगा घोटाला, तमाम कितने घोटाले हुए थे। हालांकि मेरी बहन अभी राजनीति में, क्योंकि पारिवारिक रूप से मैं तो इनकी मदर को भी बहुत अच्छे जानता हूँ, मेरा तो व्यक्तिगत संबंध रहा है, ठीक है बोलना चाहिए। लेकिन अभी करण मेहरा जी का जिक्र इन्होंने किया, निश्चित रूप से करण मेहरा जी नौजवान है। मैंने एक दिन कहा था कि करण मेहरा जी कांग्रेस में वो लंगड़े वाला किस्सा आया था, शायद बाइट आपने भी देखी होगी। मैंने कहा एक ही घोड़ा दौड़ रहा है और तमाम लोग उसकी टांग को जगह जगह से तोड़ने में लगे। आपने करण मेहरा जी के धरने में देखा होगा कि एक भी बड़ा नेता प्रीतम सिंह जी से लेकर हरीश रावत जी से लेकर कोई थे उस धरने में? धन्यवाद बहन, आप थे वहां पर, आप तो मेरी बेटी के समान है। अच्छी बात है, आप लोगों को रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा सुधारो। कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेसियों को इज्जत करना सीखे। कांग्रेसी वो सब कुछ होगा। और मैं चाहता हूँ कि जिसके जिम्मे सरकार है, सरकार में जो चीजें होनी चाहिए उस पर सुधार होना चाहिए। मंत्रिमंडल नहीं रौतेला जी, मुझे जवाब देने के लिए संक्षिप्त में निश्चित रूप से सुधार होगा। आप देखिएगा आने वाले समय में करते हुए ऐसे ही रह जाएंगे, कोई सुनेगा नहीं उनकी। नहीं जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से। ये पहली सरकार है, ये पहली सरकार है जो हर एक की बात को सुन रही है और बिल्कुल नहीं के आंसू पोंछने का काम हो रहा है, बिल्कुल नहीं, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। हालांकि ठीक है, आप नहीं मानेंगी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। आपकी जगह मैं होता मैं भी न मानता। आप नहीं मानेंगी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ। आपको नैतिक अधिकार है बोलने का, आपको संवैधानिक अधिकार है बोलने का, लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब जान रहे हैं जब रौतेला जी, अगर जोशी जी मुझे जानते हैं तो मेरे परिवार के बारे में ये भी जानते हैं कि कुर्सी के लिए हम कांग्रेसी नहीं है, हमारे खून के अंदर कांग्रेसी है। मेरे खून के एक कतरे में कांग्रेस का डीएनए है और मैं कांग्रेस के लिए अगर लड़ती हूँ तो वो डीएनए मेरा उछाल मारता है। और कोई मेरे लिए बड़ा नेता और छोटा नेता नहीं होता। जिसको राहुल गांधी ने बैठा दिया मेरे अध्यक्ष की कुर्सी पर, वो मेरा अध्यक्ष होता है, वो मेरा मान सम्मान होता है। उसके लिए लड़ के जाना, उसके लिए मत जाना, ये मेरा धर्म और कर्तव्य होता है। क्योंकि कांग्रेस जब तक है तभी तक इस देश में लोकतंत्र है। देखिए बीच में बोल रहे हैं, कल ये मुख्यमंत्री बनेगा, परसों इसीलिए कह रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं तो रौतेला जी कांग्रेस में रहा हूँ, इतने आपके रहने से क्या होता? मैं तो बचपन से पैदा होने से आज तक कांग्रेस में हूँ। इसमें बहस कर सकता हूँ का? आप क्या बहस करेंगे? जानता होगा, मैं पैदा होने के पहले से कांग्रेसी हूँ। 48 साल मैं पैदा होने से पहले से कांग्रेसी हूँ। तो आपको 45 साल हुए होंगे। मैं पैदा होने के पहले से हूँ, अपनी माँ के गर्भ में थी तब भी कांग्रेसी थी, ठीक है ना? और मैं आपको बता रही हूँ। और रौतेला जी, बड़ा नेता और छोटा नेता क्या है? बड़ा नेता और छोटा नेता क्या होता है? जो वहां मौजूद है, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, जो मौजूद है वो पहुंच रहा है। आपने देखा कि गणेश गोदियाल जी, लखपत बुटोला जी, ओम गोपाल रावत जी, भुवन कापड़ी जी और तमाम हमारे नेता पहुंचे हैं इस आंदोलन के लिए, उसको समर्थन दे रहे हैं। जो नहीं पहुंच पाया वो वहां से अपने हाथ से बोल रहा है। तो इसलिए पंकज छेत्री जो लड़ रहे थे, नहीं सुनिए, मुझे बोलने दीजिए क्योंकि इन्होंने बोला है। पंकज छेत्री वकील है
और रॉबिन त्यागी वकीला इन्होंने लड़ी थी ताकि ये सरकार 307 ना लगा सके हमारे इन युवाओं पर 2 साल पहले। कहाँ थी ये सरकार? क्या ये युवाओं के लिए नहीं थी सरकार? ठीक है सुजाता जी, 1 मिनट। प्रदीप जी, मैं देखा लॉ करेंगे हम दोनों भी, वरना सुजाता जी की तरह एनर्जी ला पाए, वरना कहाँ से इतनी चीजें होती हैं। कल हालांकि कांग्रेस की महिला प्रवक्ता जितनी मैंने देखी है भैया, कोई मतलब चुप कराने के लिए उनके लिए हालत खराब हो जाती है, चाहे गरिमा दसोनी हो, चाहे सुजाता कौन हो, एक और है वो क्या सिंह है, अपने मैं भूल जाता हूँ, वो भी डॉक्टर प्रतिमा सिंह। हाँ, मैं नाम बोल देता हूँ, मेरे पे सबके नाम है। मैं तो बधाई दे रहा हूँ, कम से कम बोल तो रहे हैं ये लोग, कम से कम बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं तो बधाई दे रहा हूँ, इनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। चाहिए ना, मैं लेकिन घर में तो एका कर लो, पहले तब बोलोगे ना, पहले घर में एका करो। जी, सियासत से पहले से जुड़ी है, पारिवारिक सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदीप कुकरेती जी आंदोलन से पैदा हुए वो शख्स हैं जो आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं इस मैं वाली राजनीति से परेशान हूँ। मैं तो आप लोगों के सामने कहीं हुई नहीं, मैं तो छोटा हूँ आप लोगों से। मैं इस मैं वाली राजनीति को देख रहा हूँ, श्रेय लेने की राजनीति को देख रहा हूँ। आज प्रदेश की समस्याओं पर कम बात होती है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैं बार-बार तस्वीर में ला रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस कहती है मैं, बीजेपी कहती है ये फैसला देखा नहीं, कांग्रेस कहती है आपने वो देखा नहीं। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से माल्यार्पण अपना करते रहे नेता, बिना किसी काम धाम के, बिना किसी आवाज के, तो फिर कैसे चलेगा? इस पर बात करिए ना आप, क्यों एक्टिव नहीं है नेता? आपने कहा जोशी जी कि वो करण मेहरा जी वो लंगड़े घोड़े एक ही है, आदमी दौड़ रहा है। मैं तो पुष्कर सिंह धामी को देख रहा हूँ, भैया वो आदमी में भी एनर्जी है, वो वकील भी है, बाकी कोई खड़ा नहीं है कहीं पे, अकेला आदमी। अगर सब लोग मिलकर काम करें, प्रदीप कुकरेती जी, आप तो बार बार कहते हैं, सलाह देते हैं ना, क्यों नहीं सुनते? फिर आंदोलन करिए आप, हम आएंगे आपके आंदोलन। सलाह तो अगर हमसे सलाह मांगी जाएगी तो अवश्य सलाह देंगे। लेकिन एक बात सत्य है कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर आपदा आई हुई थी और जिस प्रकार से हमारा मंत्रिमंडल निष्क्रिय था, जिस प्रकार से हमारे सांसद निष्क्रिय हैं, जो जैसे भूमिका निभानी चाहिए थी उस तरीके की भूमिका नहीं निभाई गई। प्रत्येक जगह अगर मुख्यमंत्री अपने प्रेजेंट दिखा रहे हैं तो मैंने कहा ना कि इसमें दोनों बातें हैं। इसमें दोनों बातें आती हैं जो मैं अपने चश्मे से देखता हूँ। वो ये है कि एक तो वो ओवरऑल ये है कि भाई मुख्यमंत्री अपने आप में परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री हैं, वो ये भी दिखाना भी है और कर भी रहे हैं, दोनों बातें हैं। मतलब एक्टिव भी है, मैं उनको जिस तरह से जितना मैं जानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो बाकी हैं, अब चाहे मैं शुरू से आपके चैनल में बता चुका हूँ, चाहे मुद्दा ये त्रिवेंद्र जी से तो मेरी शुरू से बाकी उनके उसमें एक ही चीज ठीक थी कि उस समय एक जो दलाली व्यवस्था थी वो उनके कार्यकाल में नहीं थी। अदरवाइज त्रिवेंद्र जी ने 2 नुकसान इस प्रदेश को दिए हैं। एक तो उन्होंने जो भू कानून का जो बड़ा द्वार खोला सबके लिए कि आ जाओ कोई भी कहीं जमीन ले लो, एक नुकसान उन्होंने सबसे बड़ा इस प्रदेश के लिए ये किया। दूसरा नुकसान उन्होंने ये किया कि जिस प्रकार से पहले उत्तराखंड के बच्चों को रोजगार कार्यालय में जिनका पंजीकरण होता था उन्हीं को रोजगार मिलता था, आज यहाँ बाबू की नौकरी लगती है तो पूरा भारत यहाँ अप्लाई करता है। तो मैंने कहा ना, मैं आपको एक दिन पहले भी कहा था कि इससे हमारे नेताओं के अंदर अगर परिपक्वता होती तो प्रदेश किन परिस्थितियों में बना, क्यों, किस मजबूरी में बना, क्यों बनाया गया, कैसा संघर्ष हुआ। अब ये सब चाहे रावत जी हो चाहे जो भी असली जनसंघ वाले हैं, असली संघ वाले हैं, उनका राज्य के परिप्रेक्ष्य से मतलब नहीं है, उनका राष्ट्र से परिप्रेक्ष्य है। और ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्र हितैषी, राष्ट्र भक्त हम भी हैं, जो भी भारतवासी है। लेकिन जब जिन परिस्थितियों में राज्य बना था, 42 से ऊपर शहादतें दी गई, क्या उन शहादतों के परिप्रेक्ष्य में काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आपने जो है न रोजगार की नीति बनाई, न वो बनाई, न लोकायुक्त बनाया। और इधर जो है माननीय मुख्यमंत्री से हमने बार-बार सलाह दी है, चाहे परिसीमन को लेके, लोकायुक्त को लेके, हमने तमाम चीजों को लेके इन चीजों को दिया है। और ये जो प्रतिद्वंद, जो अंतर्द्वंद है, इससे प्रदेश के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी आपके पास पूरा 1 साल है, 1.5 सवा साल है, बजाय लोग यहाँ अंतर्द्वंद में लगे हुए हैं, विधायक भी कि ठीक है। अब मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो कुछ विधायक अंदर ही अंदर इतने खुश हो रहे थे, ये जो बेरोजगार वाला प्रकरण हुआ और इसमें विपक्ष भी इतना खुश हो रहा था कि सारी फील्डिंग जो है रेडीमेड लग रही है, अब तो हमारी सत्ता आएगी। जो सत्यता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसमें उनको बुरा लग सकता है, लेकिन मैंने कहा ना, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। मैं अपनी नजर से जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, और ये लग रहा था कि क्योंकि कांग्रेस भी ये चाहती है, मुझे जो लग रहा है कि जनता खूब परेशान हो जाए, तब अपने आप इधर को परेशान होगी कि अरे यार इससे बढ़िया तो यही ठीक है।
लेकिन संघर्ष तो सड़कों पे करना पड़ेगा ना विपक्ष को भी। अब उत्तराखंड क्रांति दल है, रीजनल पार्टी है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही है, वो भी हाशिए में, जबकि ये मूवमेंट उनके लिए भी बहुत बढ़िया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, लेकिन आपस में खेल रही है, लेकिन आपस में खेल रही है। तो इसमें मैं जोशी जी को फिर सुझाव दूंगा कि आप एक तो 2-4 अधिकारी बदलें, मतलब सचिवालय के अंदर भी, उनके उनके अपने उत्तराखंड आवास में भी, और अपना जो है अधिनियम चयन आयोग से लेके, और उससे बड़ी बात जो असली इंपॉर्टेंट बात है, ताकि भविष्य खराब ना हो किसी का, सीबीआई कितनी बार मांगेंगे हम? सीबीआई का तो रिजल्ट आज तक जो है, जो हमारे एनएच का घोटाले थे त्रिवेंद्र जी ने किए थे, क्या हुआ उसमें? रिजल्ट क्या है उसमें, मुझे बताओ कोई। मुजफ्फरनगर गोली कांड के सीबीआई 35 साल हो गए, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया, और हम कैसे कैसे करके उसके लिए जो है वहां संघर्ष करके, पैनलाइज करके वहां पे जाते हैं, किस सिक्योरिटी पे बिहार पे जाते हैं। किसी सरकारों ने इसमें जो है एक झूठ मूठ का पैनल भी खड़ा नहीं करा। तो सीबीआई जरूर है, निश्चित है, मांग करी है, लेकिन उसके परिणाम कब आएंगे ये गर्त में है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें लोक सेवा आयोग, अधिनियम चयन आयोग, दोनों से जोशी जी मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, इसमें आप मुख्यमंत्री को सुझाव दीजिए, क्योंकि हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाएगी। आप उनसे किसी न किसी बहाने मिल सकते हैं मुख्यमंत्री को। मैं कसम खा के कह रहा हूं कि वहां से जो कीटाणु हैं, जो टेम्परेरी स्टाफ है, सबको बाहर निकालिए, उनको किसी और विभाग में रखिए, भाई किसी की नौकरी खत्म नहीं करनी है, जो टेम्परेरी स्टाफ है, और ये वही झोल झाप ज्यादा कर रहे हैं। मैं दोनों विभागों की बात बता रहा हूँ। अदरवाइज डॉक्टर राकेश कुमार वहां से इस्तीफा नहीं देते, और यहाँ से बडूनी जी बिल्कुल पाक साफ आदमी थे, उन्होंने चाह के भी, विजिलेंस से क्लियर होके भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, मजबूर में फिर जब किरकिरी हो गई तो तब उनको ज्वाइन कराना पड़ा। आज की तारीख में वो एडिशनल सेक्रेटरी है। उस पोस्ट पे पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए, जिनको उन बातों का नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जिनको जो इस तरह की वो है। अब ठीक है, वहां पे बरनवाल जी है, सेक्रेटरी है, वो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि वो जिस प्रकार से एडीएम रहे वो रहे। पुलिस को हर जगह इन्वॉल्व करना, पुलिस को पुलिसिया मामलों में रहना चाहिए। ठीक है, पूर्वती जी एक सवाल का जवाब और दीजिएगा। अभी तो ये सीबीआई जांच वाली बात जो चल रही है, जिसमें श्रेय ले रहे हैं ये लोग, ये कोई क्यों नहीं कह रहा है, चाहे बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का, हालांकि में तक हो सकता है कुछ बात आई नहीं हो, कांग्रेस वाले तो वैसे कह ही रहे होंगे, बीजेपी वालों की तरफ से भी ये नहीं कहा जा रहा है कि मर्तोलिया साहब पर कोई एक्शन हो या वहां पर कोई बयान आए। मैं सरकार की तरफ, हाँ आ नहीं, रहा लोगों ने, मुझे पता नहीं है, हो सकता है मेरे तक नहीं आई वो बात, लेकिन मैं कुकरेदी से नहीं, जानना चाहता हूँ। आप अगर पंकज जी उनका बैनर देखेंगे, अगर उनका बैनर देखेंगे, तो ये जो मुझे अभी अंदेशा है कि 2-4 दिन में या तो उनसे अगर समझदारी होगी, उन्हें अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक सस्पेंड करना, सस्पेंशन करना और एक बना रहना में, दोनों में अंतर होता है। तो ये उनको, मैं समझता हूँ, उनको ये पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए वस्तु स्थिति को, इससे पहले कि उनको समझा के कहा जाए कि आप इससे इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं कि टेम्परेरी स्टाफ हट जाइए, और ये जगह जगह मांग चल रही है ये कि भाई इनको हटाइए। मैंने तो अपना कड़वा अनुभव है, मैं तो प्रैक्टिकल वहां गया हूं, मैंने खुद उनको अपने आंदोलन से संबंधित एक्ट भेजा, तो मेरे तो प्रैक्टिकल है वहां का। जी जोशी जी, ये जो अब मेरे को तो बार बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दिखते माला पहनाते, तो मेरा सवाल कहीं और जा नहीं रहा। अभी आपदा आई थी, आपदा ना, वो प्रीति जी ने भी बढ़िया तरीके से कहा, उस आपदा में ये सांसद हो गए हमारे सारे के सारे। बनवी साहब कहीं जा रहे थे, वो उस समय पहाड़ टूट गया, वो बाल बाल बचे उसमें, वो उसके ऊपर गिर गया था। बाकी लोग सब डूब के पड़े थे और पता नहीं कहाँ थे। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जो श्रेय ले रहे हैं सीबीआई जांच उनके बयान से हो गई, नहीं सारे नहीं थे क्या कहीं पे, बताइए, आप बता दिए। हो सकता है मेरे आजकल सोर्स कम हो गए ना, मेरे को लगता है सब लोग बहुत सक्रिय थे, अपना अपना काम सब कर रहे थे। त्रिवेंद्र सिंह जी भी गए, और बलौनी जी भी थे, अजय टमटा जी भी थे, अजय भट्ट जी भी थे, सारे लोग थे अपने अपने क्षेत्र में, सब सक्रिय थे, सबने अच्छा काम किया, सबका अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। और देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, और मुख्यमंत्री जी चूंकि एक सैनिक के पुत्र हैं, वो हर एक के दुख दर्द को समझते हैं और एक आम जन की तरह काम करते हैं। पटेला लगाने का काम भी करते हैं मुख्यमंत्री, तो आप देख रहे हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री के सामने कोई समस्या, कोई भी बात आएगी, निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। उसका क्यों होता है, आप क्यों नहीं कहते कि मंत्रिमंडल काम कर रहा है? आप क्यों नहीं कहते कि अधिकारी लगे? आप धामी क्यों? अगर धामी ही काम है तो फिर बाकी की जरूरत नहीं है सर। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए उनका नाम भी लिया जाएगा। और मंत्रिमंडल के सदस्य जहाँ जाना होता है, जहाँ भेजा जाता है, वो जाते हैं वहाँ। ऐसा नहीं कि नहीं जाते वाली कहीं बात नहीं है। आज जितने भी मंत्री हैं, सब अपने अपने
क्षेत्र में सक्रिय हैं, जितनी आपदा ये उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में सब लोग रहे और सबने अपना अपना काम बहुत बेहतरी से काम किया पूरे प्रदेश की जनता के बीच में रह के। ऐसी कोई गुटबाजी की बात नहीं है, न कोई किसी की अंतरकलह है, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबके सामने एक लक्ष्य है, प्रदेश को आगे बढ़ाना। 2047 का लक्ष्य है प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देना। मैं सुजाता जी के पास जाऊं उससे पहले कुकृति जी को मैं एक सवाल मेरे मन में आ गया ऐसी तो कुकृति जी, युवा कल्याण और ये तमाम तरह के मंत्रालय और मंत्री और तमाम विभाग होता होगा, वरना ये कुछ होता होगा युवाओं के लिए भी जो ये तैयारी ये मंत्रणा करता है कि इनका क्या होगा। इस 8 दिन के युवाओं के धरने में कोई दिखा ऐसा जिम्मेदार आदमी? मेरे को तो नहीं दिखा, कोई मंत्री हो, कोई ऐसा कोई बात। डीएम आए थे नहीं। और कोई और ये नहीं था। युवा कल्याण जो है वो अभी रेखा आर्य जी के पास है, न उनके राज्य मंत्री ने संज्ञान लिया, न कोई इस तरह से हुआ है। अभी आपने कहा, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन जैसे अभी क्योंकि जोशी जी का कर्तव्य बनता है कि वो पार्टी को फेस करें, उसको जो है आगे ट्रांसपेरेंट एक ढाल होती है वो दिखानी है कि भाई पीछे से ये ना लगे कि मैं हाथ लगा के रोक रहा हूं। तो जोशी जी वो काम कर रहे हैं। तो जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, निष्क्रिय, किसी काम के नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, टोटल नेगेटिव। लोक निर्माण मंत्री, संस्कृति विभाग मंत्री, टोटल जीरो, कोई नो रिजल्ट, नो परफॉर्मेंस, मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड ही नहीं है, जितने मैं नाम गिना रहा हूं आपको सब ये। और ऐसे बहुत सारे 2-3 वो हैं, बाकी तो 4-5 तो मंत्री नहीं है। तो ये ऑल इन वन वाला जो हिसाब हो रखा है, ये सरकार पे सवालिया निशान खड़े करता है कि जब सब एक आदमी संभाल सकता है तो बाकी के लोगों को भी हटा दीजिए, और या फिर आप पूरा हटा के पूरा मंत्रिमंडल कीजिए। आपने दायित्व तो बांट दिए, जो बांटने की चीज थी वो दी नहीं। काम करने वाले 48 में से काम करने वाले विधायक ही नहीं मिल रहे इनको, मतलब आप देखिए ना। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मैं कह रहा हूं कि उनकी सांसदी बची रहे, वो सीधा कह दे जी मैं अध्यक्ष से इस्तीफा दे रहा हूं। बोल क्या रहे हो आप? सांसद हो, अध्यक्ष हो, क्या आपकी वो है, मतलब क्या रह गई जो मुख्यमंत्री ने आपकी बात की जो है तुमको तमाचा सा लगा दिया। आप रोज अरगल बगल हमेशा अनगढ़ बयान देते हैं, कभी कहते हैं कुछ और, कभी कहते हैं कुछ और, मतलब जो शब्द नहीं बोलना वो उनको बोलते हैं, ये उनको सूट नहीं करता ये चीजें। जी, वो आप देखो ना, आप बोला आपने, वो तो मथुरा जोशी चले गए, अब वो पता नहीं वो सिग्नल चले गए या वो है। अब सुजाता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? उनकी मजबूरी है। फिर आप भी चले जाएंगे, मुझे डर इस बात का है ना। ना, चिंता न करिए, हम तो इस सरकार के बाण प्रहार, गोलियां सब खाने के लिए है तैयार। इसलिए सरकार सुजाता जी जो है, सुजाता जी वैसे भी बोल्ड है, चाहे सत्ता में हो चाहे सरकार में हो, पहले भी रही हो, वो इस मामले के लिए डायनेमिक है। वो तो जोशी जी ने भी कहा, मैं भी इस बात को कह रहा हूँ। जी, धन्यवाद। करने में भी तो ये तो आक्रमण इस तरीके से करते हैं कि वार का कोई बचाव ही नहीं होता। बोलिए। जी, देखिए, इस वक्त ये समझने की जरूरत है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत किस बात के लिए ये माला ग्रहण कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इस वक्त ये बात साफ है कि अंधेरा छाया हुआ है मुख्यमंत्री के आवास पर, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार नहीं है सीबीआई जांच पर। और इसका मैं प्रमाण एक और देती हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने कहा एक बहुत बड़ी मछली है, और वो कौन है जिसको बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। अगर सीबीआई जांच हुई तो उस महिला का नाम सामने आएगा और सरकार 12 घंटे में गिर जाएगी। ये उनको पता होगा, आपको पूछना चाहिए उनसे कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उतनी बात उस दिन उनकी सुनी थी कहते हुए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जश्न मना रहे हैं, तो ये जश्न आखिर किस बात का, ये सवाल उठता है। अगर ये कहा जाए कि भाई मुख्यमंत्री जी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, तो उनको 7 दिन के बाद इंतजार आया कि बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन की आप बात कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन में मुझे बता दीजिए ना कि एक गुट आपको दिख रहे हैं वहां पे, मुझे सुनील उनियाल, गामा जी भी दिख रहे हैं, और ये कहा जा रहा था कि इनको भी हटाने की कोशिश, इनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप। तो देखिए, दूध के धुले तो इसमें कोई भी नहीं है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं वो, उनके ऊपर भी तो भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे थे। और उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे थे, आपने देखा कि किस तरह से इनकी कुर्सी इनसे छीनी गई। तो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो सर फुटबल है वो हमारे सामने है। मगर जो एक फर्जी डेलीगेशन भेजा गया था, मुझे उसकी भी बात अवश्य यहाँ पे करनी है,
क्योंकि एक वीडियो जो उस डेलीगेशन का हिस्सा बताया जा रहा था, जो पूर्व में वीडियो था, उसके ऊपर तो 5 करोड़ से अधिक की जो धांधलेबाजी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने कार्रवाई करी थी और पिछले 24 नवंबर 2024 को वो 14 दिन की जेल की हिरासत में भेजा गया। उनको लाके अब देखिए कितना विरोधाभास है। एक तरफ कह रहे हैं नकल नहीं, ये नकल है, ये लीक नहीं है, अरे 3 पन्ने बाहर आए, ये सब बोल रहे थे। फिर उसके बाद बगोली जी के पास ये डेलीगेशन जाता, कहते सब चुंगा हुई नहीं, नकल भी नहीं हुई। अब आप बता दो, आप डिसाइड कर लो ना कि आपकी लाइन क्या। फिर उसके बाद एक कौन से वो गीताराम गौड़ जी हैं, जिनको इन्होंने छोड़ दिया। पत्रकारों ने ऐसी क्लास लगाई कि बस वो भागते फिरे, मगर भाग के कहां गए? वहीं पर पुलिस फोर्स के साथ 4 आदमी एक टेंट तंबू लगा के बैठ गए। अब बताइए उनकी क्या जरूरत? तुम्हारी सरकार भाई है और तुम अपनी सरकार को धमका रहे, यानी कि सरकार में बैठा हुआ कोई उन्हें डायरेक्ट कर रहा, जा वहां पे बैठ और वहां पे कर तमाशा। और उसके बाद जब एबीवीपी का जुलूस निकला डीएवी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव जीतने के बाद, उन बच्चों को वहां पे भेजने का क्या मतलब? फिर जो बच्चे 4 बसों में भर के लाए गए, उनको उनसे लाके जो नारे लगवाए गए, ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ? उन बच्चों का इस्तेमाल करते हो आप। और बाल आयोग कहाँ है? मर गया है। और जो महिला आयोग है वो कहाँ है? जब बच्चियों को किस तरह की बातें कही जा रही थी, उनको अपशब्द कहे जा रहे थे, उनको क्या क्या रेप के थ्रेट दिए गए सोशल मीडिया पे, और वो बच्चियां, देखिए जब कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है, तो ये सत्य है। हमारे समय पे भी हुआ था और आज भी हम देख रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी, होने वाला कुछ नहीं है। और ये तस्वीर भी आपके दर्शकों को दिखा दूं, ये आदमी को ले जाया गया था, यही वो वीडियो है। इसको ठीक से जनता भी पहचान ले, क्योंकि देखिए अब जो है एग्जाम को कैंसिल कराना, उसके बाद समय सीमा के अंदर इस परीक्षा को करवाना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सीबीआई जांच की संस्तुति कब होगी ये हमें नहीं सुनना। जो एसआईटी है वो हैंडओवर कब करेगा पूरा का पूरा केस सीबीआई को, तब माना जाएगा। जी ये तो मतलब बातें तो प्रदेश की हुई, मसलों की कर रही है सुजाता जी, और है कांग्रेस की नेता, आप वो बीजेपी वाले जैसे देखें। लेकिन एक चीज देखने को मिली, वो इतना भी हो गया। करण मेहरा ने जिस बात का जिक्र किया था कि 12 घंटे के अंदर सरकार गिर जाएगी और वो मसला सीबीआई को कर चला गया और जांच हो जाएगी, मेरे को पता नहीं उसमें उन्होंने महिला कहा या पुरुष। अब इतना भी सामने साफ हो रहा है कि कोई महिला है। बोले बड़ी मछली, आप तो छोटे मोटे कीटाणु गिरा रहे थे अभी तक। नहीं, उसमें देखिए सच्चाई ये है कि चाहे सरकार पूर्ववर्ती रही हो या वर्तमान हो, इस प्रदेश का दुर्भाग्य ये रहा कि राज्य बनने के बाद जब 2002 से सरकारें बनी हैं, तो एक दूसरे को गिराने और बनाने का जो है षड्यंत्र शुरू से होता रहा है। अगर तिवारी जी थे तो उस समय रावत जी प्रयासरत होते थे, लेकिन तिवारी जी इतना बड़ा कद था कि सोनिया जी ने कहा कि लाल बत्तियां नहीं बांटी जाएगी, उन्होंने 10 और बांट दी। और उसके बाद जब निशंक जी आते हैं, उसके बाद संघ की कृपा से बनते हैं, तो संघ जो है उसके बाद संघ ही नाराज हो जाता है कि भाई नहीं, इन्हें हटाइए, स्टेडियम घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है, कई चीजें रिपोर्ट बन के जाती है। उसके बाद जनरल खंडूरी वापस आते हैं और जनरल खंडूरी की जो एडमेंट जो एक बॉडी थी, लैंग्वेज थी, जब वो रिटायरमेंट उसमें मतलब छुट्टियों में जब जाते हैं तब उनके अंदर सारा चीज चेंज होता है और आखिर के 3 महीने में उनका बड़ा अच्छा गुड वर्किंग होती है और वो होती है, वो भी हटाए गए। उसके बाद तुरंत फिर जो है जिस प्रकार से जो मैं विजय बहुगुणा जी आए, फिर हरीश रावत जी फील्डिंग में लगे रहे, तो ये द्वंद्व तो शुरू से चल रहा है। और अब जब त्रिवेंद्र जी आए, फिर लोगों ने, क्योंकि ये एडमेंट थे, ये भी ये आम जनता से दूर रहते थे, ये जो भी इन्होंने जो है बनाया नहीं जनता संवाद। और 2 साल कोविड में रहे, कोविड में आप खुद अंदर ध्यान हो गए, जबकि उधर योगी जो है बराबर अपना हर कैंप में हर जगह जाके बराबर आउटपुट देते रहे, जाते रहे, कहाँ खाना बन रहा है, कहाँ बट रहा है, कहाँ बसों में हो रहा है। और इधर हमारे मुख्यमंत्री खुद क्वारंटीन हो गए थे। तो ये सारी चीजें उसके बाद जब एकदम फील्डिंग लगी, तो कहाँ, तो मैं अब आपको नाम नहीं ले सकता कि ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनने वाले थे, कोई कहीं था, किसी को कहीं बुलाया गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सारी चीजें बदली, वो वहीं धरे रह गए, एकदम धामी जी का नाम दिया गया। और इंटेलिजेंस ने मुझे कहा, यार तुम्हें नाम किसने बताया? मैंने कहा भाई जहां से भी पता लगा, ये मैंने बता दिया, आपको ही बनेंगे। कह रहे यार आपका रिजल्ट ठीक निकला। अब धामी जी जब बन गए, खासकर हारने के बाद, और दोनों आज ये मतलब ये एक इतिहास है हमारे प्रदेश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद दोनों हारने के बाद बने हैं, ठीक है, और मुख्यमंत्री भी हारने के बाद बने। तो मुख्यमंत्री दो उसमें क्या है कि भाई ठीक है, किसी के अंदर कैलिबर है तो वो बनते हैं कि दोबारा चुनाव जीत जाएंगे, वो जीते हैं, वो बन गए।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद धामी जी के बनने के बाद फिर अंतर्द्वंद शुरू हो गया कि इनको कैसे हटाया जाए। हमारे यहाँ तो जो लूडो सांप सीढ़ी का जो खेल है ना, ये पिछले 23 सालों से जो चल रहा है, इस बात को लेके मेरे अंदर पीड़ा है। पिछले जो 50 साल के अंदर जितने हमें मुख्यमंत्री मिलने थे, वो हमें मात्र जो है 25 सालों में मुख्यमंत्री मिल गए। सुजाता जी, कोई ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? जी प्रदेश की बिल्कुल। चिंता देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि नारायण दत्त तिवारी जी ने बहुत बेहतर तरीके से 5 साल पूरे किए और इसके बारे में हर व्यक्ति जानता है। मंत्री है जिसने 5 साल पूरे किए। हाँ, नहीं सुनिए, आपदा आपदा जब आई थी 2013 में, तो ये जनता ने कहा था और विपक्ष उस वक्त भाजपा थी, भाजपा ने भी उन पे आरोप लगाए थे, प्रधानमंत्री ने खुद उन पे आरोप लगाए थे और उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम सुनते हैं। ये आपसी लड़ाई की वजह से नहीं, क्योंकि उस वक्त आपदा के समय में इतने गंभीर आरोप उन पे लगे थे, उनको हटाया गया था। उसके बाद हमारी जब सरकार आई तो हरीश रावत जी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कितनी जो कोशिश है वो भाजपा ने करी है, मगर भाजपा क्यों देखिए कि अंदर उनके यहाँ सहमति नहीं होती, इस पर सवाल नहीं उठाते। आप लोग भी, सबको ही सवाल किसके ऊपर उठाता है? कांग्रेस के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र सामने आ जाता है ना। इनके अंदर कमरे के अंदर होती है लड़ाई, क्योंकि पहले आप देखिए जब नित्यानंद स्वामी जी को बनाया गया तब भी सवाल उठाए गए, फिर कोश्यारी जी को लाएगा और उसके बाद और किसने सवाल उठाए होंगे उस वक्त? कोश्यारी जी के गुट ने उठाए। अब उसके बाद देखिए कि अगर खंडूरी जी को बनाया, फिर निशंक जी को, फिर खंडूरी जी को, तो आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात याद करा दूं कि निशंक जी के समय पर एक पुलिस अधिकारी था जिसने अता मचा रखी थी और इतनी अति थी कि जब खंडूरी जी आए तो 2 पुलिस वाले एसएसपी, एक डीआईजी रैंक का एसएसपी था, उठा के उसी वक्त भेज दिया गया था उधम सिंह नगर में एसएसपी बना के, और वही मुख्यमंत्री धामी जी का खास निकला जिसको वर्किंग डीजीपी बनाया गया और फिर आवाज उठी और उसको हटाना पड़ा। लेकिन उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अगर हटाया गया, उनके ऊपर इतने आरोप, तीरथ सिंह रावत जी आते हैं, फिर पुष्कर सिंह धामी आते हैं और पुष्कर सिंह धामी जी के सामने अब फिर से ये चेहरे नजर आ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि इनके आपस की जो लड़ाई है वो बेहद ज्यादा है और बेहद गंदी। लेकिन धामी जी एक हारे हुए विधायक को जब जबरदस्ती आप बनाते हैं तो भैया पेपर लीक तो होगा ही ना। फिर तो मतलब जो चीटिंग करके आया हो, भाई अगर फेल हो गया तो फेल हो गया, किसी दूसरे को बना दो। कोई भाजपा के पास कमी थी? प्रचंड बहुमत था और बड़े से बड़े नेता ये बना देते हैं किसी को भी उठा के। लेकिन फेल विधायक को जबरदस्ती करके आप कहो जी मेरा अहंकार है, मोदी जी कहेंगे मैंने बनाया इसको, यही बनेंगे। तो आज मोदी जी खुद सोच रहे होंगे कि मेरी नकल पे मेरे ऊपर ही उल्टे प्रहार करवा रहा है भाई, क्योंकि ये जो जिहाद शब्द का इस्तेमाल। और आप बताइए ना, एक पोस्टर देखा मैंने, उसमें रावण की तस्वीर है, उसमें तरह तरह के सर पे, वो हर सर पे तरह तरह के जिहाद बताए गए। भैया रावण का के हम सब उसका पुतला दहन करते हैं, लेकिन ये बात को तो कोई नहीं नकार सकता कि वो भी शिव भक्त था ना, तो उसके ऊपर आपने जिहाद शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि उस वक्त तो कोई ये इस्लाम था नहीं, उस वक्त तो सिर्फ हमारी संस्कृति थी ना, उस वक्त तो सिर्फ सनातन धर्म और हिंदू धर्म था। ये सोचने की बात नहीं है। ये तो लीक से हटकर होती है तो उस पर सवाल होना भी चाहिए। बस मैं एक छोटा सा सवाल प्रदीप जी से लेना चाहता हूँ, क्योंकि इशारा घड़ी कर रही है कि समाप्ति की ओर जाना है। प्रदीप जी, ये धामी जी और ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का मसला थोड़ा आप बता पाएंगे कि ये क्या चीज है? ये एक तरफ उनका फैसला, दूसरी तरफ ये जश्न और जो कड़वाहट, जो टकराव की बात। मैंने देखा कुछ मसलों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत धामी के खिलाफ दिखाई दिए या बगावती तेवर दिखाई दिए। पीछे कुछ मामले हमने देखे हैं इससे पहले। उसको कैसे आप समझा पाएंगे? देखिए, इसमें अगर आप उसके, क्योंकि आप लोग गहराई से इस चीज़ का पता कर सकते हैं, सच्चाई ये है कि कुछ कार्यकर्ता, देखिए अंतर्द्वंद तो चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये अब से नहीं चल रहा है, ये बीच-बीच में शगुफ़ा भी उड़ाया गया, बाकायदा उसमें मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन इसमें सत्यता ये है कि उतनी इंटीमेसी जो होनी चाहिए थी, वो नहीं है और जो इंटीमेसी नहीं है, उसके पीछे एक कारण ये है कि ये सच्चाई है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी और इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन, बहुत मतलब एक्टिव मुख्यमंत्री हैं, एनर्जिक मुख्यमंत्री हैं
कई चीजें उन्होंने बड़ी अच्छे डिसीजन लिए हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तरीके से पहले निर्बाध रूप से मुख्यमंत्री के यहाँ आना जाना जिस प्रकार से हुआ करता था कार्यालयों में, वो चीजें अब इतनी नहीं है। शुरू में आपने देखा होगा भारतीय जनता कार्यालय में जो है दरबार लग रहा है, मुख्यमंत्री कार्यालय में दरबार लग रहा है, ये सारी चीजें चली गई। मैंने कहा ना कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी और कुछ सलाहकार उनके जो है उनको इस चीजों को लेके वो कर रहे हैं। अब उनके ही समर्थक जो है, त्रिवेंद्र जी के समर्थक जो है, वो उनको थोड़ा सा फूंक भरने का काम करते हैं, और कुछ जो थोड़े से हमारे उसमें पत्रकार बंधु भी हैं, तो वो क्योंकि ऐसा है ना, जब तक कुछ चीजें वो नहीं होंगी तो कैसे क्रिएट होगा। खबर भी बनती है, तो उसमें क्या है कि ये सब चीजें अंतर्द्वंद चल रहा है। वहां दिल्ली में ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब पब्लिक असहज है, और इस तरह से अब आप लगाइए लोगों को नाराजगी है, ये देखिए ये आंदोलन हो रहा है, यहाँ देखिए इसमें ये आ रहा है, इधर ये आपदा हो गई है, उस तरह की मदद नहीं हो पा रही है, इधर ये पुल टूटा हुआ है, और इधर से ये चाहे वो आपने देखा होगा खनन के मामले में त्रिवेंद्र जी ने उसमें कहा था, उन्होंने एसएसपी अजय कुमार थे तो उन पे सीधा सवाल कर दिए थे हरिद्वार में। उन्होंने जो है अब जो जिस प्रकार से अभी थे, उन्होंने फिर सवाल खड़े कर दिए मरतोले जी के पास। तो अंतर्द्वंद तो है, और ये एक तरह से गुटिया राजनीति को स्पष्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि त्रिवेंद्र जी ने पुष्कर जी को अपने समकक्ष लाके, अब ये क्योंकि अगर कोई यंग चैप और इतने सीजन लीडर को टॉप करते हुए आगे निकल जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं फिर अपने ऊपर सवाल मत उठवाने दीजिए। और विधायकों को, कुछ विधायक खाली आड़ में काम कर रहे हैं, वो फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रहे हैं। जी, चलिए बहुत शुक्रिया कृति जी आपका, सुजाता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और जोशी जी हमारे साथ से पहले जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो मेरी बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि एक छोटा सा सवाल मेरा था, मेरे मन में आया कि भाई सीबीआई जांच की बात करने वाले तो इस मांग को पूरा करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जश्न मना रहे पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है, बस मैं इतना जानना चाहता था। लेकिन उसके बाद कैसे परत दर परत खुलती गई। आंदोलनकारी प्रदीप कृति जी ने जो बात बताई, वही जो खटबट है, जो परिवारवाद बीजेपी के अंदर चल रहा है, कुछ अधिकारी जो है वो मिसगाइड करते हैं, और ये सब इशारा करती हैं तस्वीरें कि कुछ सही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इस युवा आंदोलन को सियासी रंग से रंगा गया, उसके बाद श्रेय लेने की होड़ देखने को मिल रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मालाएं पहन रहे हैं अपने ही लोगों द्वारा, और देहरादून में पोस्टर बैनर भी लगाए गए हैं। हालांकि धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी को दे रहे हैं, लेकिन श्रेय खुद लेना चाहते हैं कि उन्होंने एक बाइट दी जिसमें उन्होंने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए, पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने मेरी बात मान ली है। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस डिबेट को, इस चर्चा को लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। प्रदीप कुकरेती जो युवाओं के साथ वहां पर धरना स्थल पर कंधे से कंधा मिलाकर पाँव चल रहा था, या आदमी वहां बैठा हुआ था, तो नहीं मना रहा। धामी जी इसको लेकर श्रेय नहीं ले रहे हैं, वो जश्न नहीं मना रहे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके गले में पड़ रही माला है, क्या इशारा कर रही है? मैंने उस दिन भी ये कहा था, और मैंने इनकी प्रवक्ता थी, मैंने उनमें कहा था कि जिस दिन ये कांड हुआ था, तो अगले दिन जो कांग्रेस पार्टी को अधीनस्थ चयन आयोग के आगे बहुत बड़ा धरना ही नहीं, बड़ी संख्या में वहां पे जाना चाहिए, ताकि चेयरमैन को बाध्य हो जाए इस्तीफा देने के लिए। मगर मुख्यमंत्री यूके SSS के चेयरमैन क्या कह रहे हैं कि भाई 3 बन्ने बाहर आए। अरे भाई कैसे बाहर आ गए, और जवाब अंदर नहीं गए, क्यों? वहां पे जैमर लग गया दरवाजे पे। तो सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की बेकार की बातें सुनने को मिलती है, तो पता चलता है कि इनके बीच में सामंजस्य। ये मिठाइयाँ और ये जो ये युवाओं में होना चाहिए था, अब युवाओं में होना चाहिए था कि भाई हम जंग जीत गए, उन्होंने खुशियां मनाई, कंधे पे उठाए। मैं स्वयं बॉबी कुमार के गले में जो है माल्यार्पण करके आया हूँ, बधाई देके आया हूँ, उनको खंडवाल को बधाई देके आया हूँ। बात किसकी हुई? उमेश कुमार जी की। तो उमेश कुमार जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 36 का आंकड़ा है, ये हम सब जानते हैं। और इसी कारण से एक संदेश अगर मुख्यमंत्री जी की तरफ से देने की कोशिश करी गई है, तो उसको तोड़ने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कर रहे हैं। इसलिए दोनों की आपस की लड़ाई है, हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है। अगर त्रिवेंद्र सिंह, ये पहली सरकार है जो हर एक की बात को सुन रही है। बिल्कुल नहीं, आंसू पोंछने का काम हो रहा है, बिल्कुल नहीं, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। हालांकि आप आपकी जगह मैं मैं होता मैं भी न मानता,
आप अरे मैं रौतेला जी, स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को। मैं सुनिए, आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ। आपको नैतिक अधिकार है बोलने का, आपको संवैधानिक अधिकार है बोलने का, लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब जान रहे हैं जब उमेश कुमार जी उनके बड़े करीबी हैं, मुझे बोल लेने दीजिए बात, ये जरूरी है लोगों को जानना। और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि गुप्ता बंधु जो है 500 करोड़ में सरकार गिराने जा रहे थे। भाजपा के एक नेता ने नहीं बोला था, एक विधायक ने नहीं बोला था, एलएलयू ने नहीं बोला था, किसने बोला था? मुख्यमंत्री के खास मित्र उमेश कुमार ने बोला था। और आज भी जब मैं कह रही हूँ उमेश कुमार जी के ऊपर आरोप लगा रही हूँ, इसी कारण से लगा रही हूँ कि उनको पता चल जाता है वो जो मुख्यमंत्री को करना होता है, लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप कहाँ होती है ये भाजपा को बताने की जरूरत है। इस वक्त सीबीआई जांच की संस्तुति होगी या नहीं, ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक होगी नहीं।